देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की शुरुआत होने वाली है और इस बीच में देखने को मिल रहा है कि एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जहाँ देखने को मिल रहा है कि अपनी तमाम मांगों को लेकर सभी जो इस वक्त पर कर्मचारी हैं, इसके साथ ही जो युवा हैं, वो परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम होता हुआ नजर आया है और इस बार जो दिल्ली का सेशन होगा ये बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन आपको देखने को मिलेगा कि सभी के द्वारा एक बड़ा बहिष्कार किया जा रहा है। अब बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो मॉनसून सेशन है वो और ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस बार आपको देखने को मिलेगा कि आशा बहुएं साफ तौर पर विधानसभा घेराव की तैयारी करने वाली। और जो 9 फरवरी का कार्यक्रम था, जो कि रोक दिया गया था क्योंकि एक वार्ता की बात कही गई थी, अब उसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र के दौरान आशा बहुएं एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में जुट चुकी हैं। एक तरफ जहां अब पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत हो रही है और इसमें भी तमाम तरह के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मॉनसून सेशन की भी शुरुआत जल्द ही होगी और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही। फिलहाल इस वक्त पर क्या कुछ तैयारी है पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में और उत्तर प्रदेश के मॉनसून सेशन में क्या कुछ खास होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 20 तारीख से एक मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और आप लोगों के द्वारा लगातार ये बात कही गई थी कि इस बार मॉनसून सत्र के पहले आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे, तो क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि कल से पार्लियामेंट का भी मॉनसून सत्र शुरू है और इसके बाद देखने को मिलेगा इसी तरह से चीजें कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई जाएंगी। देखिए, कल से जो पार्लियामेंट का सत्र शुरू है, दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है जी। छात्रों का एक आंदोलन है जिसको कि सीजेपी और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जिसका नेतृत्व कर रही है और देश भर से नौजवान लोग उद्वेलित है नीट परीक्षा पेपर लीक के सवाल को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था जी। और इसकी जवाबदेही तय करने का सवाल था और ये सवाल धीरे धीरे गहरा गया। सरकार ने उनको अनसुना किया। आज नेहा और मनीष का हड़ताल का जो है 22वां दिन है भूख हड़ताल का, और सोनम जी का कल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली में कल मानसून सत्र के पहले दिन एक बहुत बड़ा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के सवाल को लेकर के और इस देश में सरकारें जवाबदेह बने जी। मूल सवाल यह है कि सरकारें जवाबदेही लें। इसके लिए एक आंदोलन चल रहा है जो कल जंतर मंतर से संसद मार्च के रूप में देखने को मिलेगा जी। तो अभी और ये बहुत छोटा सा सत्र है, तो कल अभी दिल्ली का जो मुख्य फोकस है पार्लियामेंट का वो इस आंदोलन पर है और देश के सारे छात्र संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन, ये सब इस आंदोलन का पार्ट है जी और हिस्सा है दिल्ली में भी। और जो लोग दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो या देश के किसी तमिलनाडु में हो, किसी कोने में हो, वो लोग अपने अपने जिलों में, अपने ब्लॉक में, अपनी तहसीलों में उस आंदोलन के समर्थन में उतरे। तो उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन, उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन और एक्टू से जुड़ी हुई जितनी यूनियनें हैं जी, वो सारी यूनियनें उत्तर प्रदेश में कल अपने अपने जिले में और अपनी तहसीलों में दिल्ली में चल रहे उस छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। एक तो ये सवाल है। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने एक्टू के ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन और ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीच में देश के वित्त मंत्री से मुलाकात करके आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को न्यूनतम वेतन देने, ESI, EPF, ग्रेजुटी की गारंटी करने, मातृत्व अवकाश के सवाल को हल करने को लेकर के एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था जी। तो उस पर कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पाया है वित्त मंत्रालय से जी। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा में के सत्र के दौरान राज्यसभा में प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार ने 1,500 रुपए की पूरे देश की आशा वर्कर्स के मूल में वेतन में बढ़ोतरी की है जी। किंतु वो अभी तक साल भर हो गया, वो उस बढ़ोतरी का भी कहीं अता पता नहीं है। तो केंद्र की सरकार का जो रुख है और चरित्र है, व्यवहार है, उसमें कहीं भी ये परिलक्षित नहीं होता है। वो किसी भी तरह का मैंने टीम वर्कर्स के बारे में उनके अंदर कोई समझदारी है, कोई संवेदना है और या इनका मेहनताना देने के बाद वाजिब मेहनताना देने के लिए उनकी कोई इच्छा है।
ये मसला लड़ाई से ही हल होगा। और अभी उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, देश भर से उनको पत्र भेजे गए हैं प्रधानमंत्री के नाम। तो देखना यह है कि इस मानसून सत्र में वो कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई उत्तर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों ने अब उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र जैसे ही शुरू होगा, जी, जिस दिन भी शुरू होगा उसी दिन, ये पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जिस दिन मानसून सत्र शुरू होगा उसी दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी को उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स अपने संगठन का झंडा लेकर के घेरने का काम करेंगी। और जो समझौता 6 फरवरी को हुआ, जी, उस समझौते को क्रियान्वित करने, उसको लागू करने की मांग को लेकर के वो आगे बढ़ेगी। अभी हम लोगों का यही कहना है। जी, यानी कि विजय विद्रोही जी, ये बात साफ तौर पे कही जाए कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का मॉनसून सत्र शुरू होगा वैसे ही आप लोगों के द्वारा जो लंबित मांगे हैं उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन फिर से राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगा, जो कि विधानसभा घेराव का भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उसी रूप में होगा ही, इसलिए कि विधानसभा घेराव का नारा ही था 9 फरवरी की। जी, तो विधानसभा घेराव के उस नारे से पहले सरकार ने पहल की और 6 फरवरी को 4 तारीख को बातचीत हुई, 5 को बातचीत हुई, 6 तारीख को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य महानिदेशक परिवार कल्याण के साथ एक समझौता हुआ। और उस समझौते में, लिखित समझौते में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो है आपके मांग पत्र की सभी मांगे पूरी की जा रही हैं। जी, और इनको लागू करने के बारे में 9 फरवरी को आप प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बना रहे हैं, उसके साथ बैठ करके इसको हल करिए। उसके अगले दिन 4 दिन में वो रिपोर्ट देंगे, फिर आपके साथ बैठ करके इसको अंतिम रूप देते हुए इसको लागू करने की दिशा में हम बढ़े। तो 9 फरवरी को मीटिंग हो गई। जी, अपर प्रमुख सचिव, निदेशक स्वास्थ्य मिशन, निदेशक परिवार कल्याण, निदेशक आयुष्मान भारत, ये सब लोगों के साथ जो है एक मीटिंग हो गई। और उस मीटिंग में काफी विस्तार से चर्चा हुई, मानदेय के सवाल पर चर्चा हुई, मातृत्व अवकाश के सवाल पर चर्चा हुई, पिछले दौर के तमाम बकाये के बारे में चर्चा हुई, जिसमें 2019 से लेकर के 23 तक का लाखों करोड़ रुपए का बकाया है, घर के दिनों का ढेर सारा बकाया है। ये तमाम सारे सवालों पर चर्चा हुई। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी बनाने के सवाल पर चर्चा हुई, मातृत्व अवकाश, EPF, ESI के सवाल पर चर्चा हुई। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इनका जो प्रोत्साहन राशि, जी, इसको मानदेय में बदलने और न्यूनतम वेतन के बराबर करने का सवाल है। तो इस सवाल पर उनका कहना था कि हमारी भी इच्छा है हम इसे लागू करें, इस पर हम मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इसे 10,000 प्लस निश्चित तौर से करने के बारे में हम सहमत हैं। अब ये सारी बातें तो कूड़े में चली गई। अब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को याद नहीं है, बार बार हम लोग 10 हम लोगों ने 24 मार्च को, फिर 10 अप्रैल को, फिर 20 मई को और अभी 24 जून को हम लोगों ने मांग पत्र दे करके पूरे प्रदेश में सरकार से कहा कि भाई आप वार्ता बुलाइए और वार्ता बुला करके उस समझौते को अंतिम रूप दीजिए और इन मांगों को जिन्हें आपने स्वीकार किया इनको आप लागू करिए। लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो आपने एक परिस्थिति टालने के लिए आपने एक समझौता हमारे साथ कर लिया, तो इससे तो सरकार का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया। और पूरे सभी तरह के आंदोलनों को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी मेहनत कश के आंदोलन के प्रति और उनके जीवन के प्रति उनकी कोई चिंता नहीं। जी, विजय विद्रोही जी, हमारे पास बाध्यता है कि हमको जाना है और विधानसभा घेराव की तरफ बढ़ना है। अपनी 9 तारीख का 9 फरवरी का जो कार्यक्रम था उसी को हम लोगों को आगे ले जाना है। जी, विजय विद्रोही जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार।